नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का, जो पूरे भारत में दीपावली के दिन से लेकर के कल तक बड़े ही चर्चा का विषय बनी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तर काशी के सिकलियारा में, जहां ऑल वेदर रोड जो कि चारों धाम यात्रा को लेकर बनाई जा रही है, उसको बनाते समय सुरंग का अंतिम पोर जो था वो गिर गया और भूस्खलन के कारण लगभग 41 श्रमिक उसमें अंदर रह गए। जब ये भूस्खलन हुआ उसके वह दिन दीपावली का दिन था, यानी दीप का उत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा था। उसमें 41 श्रमिकों के होने की सूचना तब मिली जब 12 घंटे बाद एक ड्रिल की गई पाइप जो थी 400 मिलीमीटर की एक पाइप थी स्टील की, जो 60 फीट अंदर तक डाली गई और उसके बाद में जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो अंदर से पानी आने का आवाज़ आती है। और जब वो पानी उससे डाला जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद वो जिन मजदूर जो अंदर हैं वह मरे नहीं हैं, वह जीवित है। उसके बाद उस पाइप के सहारे ही बचाव दल ने बात करना शुरू किया। और आपको बताएं कि उस आवाज़ के भरोसे लगभग 20 तारीख तक मजदूर अपने आप को बचाते रहे और ढडास बांधते रहे कि नहीं, अभी हम यहाँ से जीवित निकल सकते हैं। इसके बाद उसी पाइप के सहारे उन्हें ऑक्सीजन से लेकर के शुद्ध पानी और कई खाने पीने की चीज़ें देते रहे। आपको बताते चले कि इस पूरे अभियान में जो 12 नवंबर को घटना घटी और 41 मजदूर जो उत्तर काशी के सिकलियारा के उस ऑल वेदर रोड बनाने वाले टनल के अंदर फंसे, उनको निकालने के लिए भारत ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। बताना चाहेंगे आपको कि भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएमओ ने और प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें पूरी रुचि दिखाई। वहीं पर पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वह भी लगातार इस बचाव के जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उस पर अपनी निगरानी करते रहे। यहाँ तक कि 2 से 3 बार वो उस टनल के पास भी गए और मजदूरों से बात करके उनका भरोसा बढ़ाते रहे। वहीं पर जब देश के लोगों ने इस घटना को सुना और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोग जब इस विषय को लेकर के बड़े ही चिंतित हुए, तो बचाव कार्य को लेकर के सभी ने अपनी रणनीति तय की। रणनीति में ये तय किया गया कि पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से हम इस पर काम करेंगे। शुरुआत हॉरिजॉन्टल हुई और उसमें जब उन्होंने प्रयास किया तो ये हुआ कि मशीन लाई जाए, तो देहरादून के पेयजल विभाग से ऑगर मशीन को लाया गया। फिलहाल वो बहुत देर तक नहीं चल पाई। उसके बाद दिल्ली से 750 टन के 3 हरकुलस विमान के द्वारा वायुसेना के 3 हरकुलस विमान के माध्यम से फिर और ऑगर मशीन लाई गई जो अत्याधुनिक थी, विदेशी थी, उसको लाया गया। फिलहाल 48 मीटर तक खुदाई करने के बाद वह भी फंसती दिखी और स्थिति ये आ गई कि हमें ऑस्ट्रेलियन एक टनल विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा जिनका नाम है अर्नोल्ड डिस्क। उन्होंने आकर के कहा कि जहां हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं वहीं वर्टिकल भी हमें करना चाहिए। तो आपको बता दें, सतलज यमुना विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से वर्टिकल भी शुरू हो गया और दोनों तरफ की खुदाई के बाद भी हम काफ़ी हद तक सफल हो पाए, लेकिन मजदूरों को जीवित बचा पाएंगे ऐसी आस अभी भी नहीं बनी, क्योंकि जो ऑगर मशीन खुदाई के लिए अंदर गई वह भी किसी एक धातु से टकरा के टूट गई और उसके भी पुर्जे अंदर फंस गए। ऐसी स्थिति में फिर बचाव दल के सामने यानी एनडीएफ के सामने और एसडीआरएफ के सामने, दोनों के सामने ये बड़ी दिक्कत आई कि अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में उसको काटने के लिए लेज़र कटर हमें चाहिए था, गैस कटर चाहिए था जो अत्याधुनिक चाहिए था। उसको लेकर के बेंगलुरु, गुजरात, हैदराबाद से ऐसे कटर मंगाए गए जिनके माध्यम से उसको काटना शुरू किया गया। फिर भी 41 मीटर के बाद हम 50 मीटर तक बामुश्किल पहुंचे होंगे, फिर आगे जाने की हैसियत इन आधुनिक मशीनों में नहीं रह गई। एक बार ऐसा लगा कि शायद हम हार जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि भारत के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी वहां डटे रहे और इसके अलावा नॉर्वे से लेकर थाईलैंड तक के विशेषज्ञ और भारत के विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों से राय लेना बंद नहीं हुआ। और ऐसे में एक ऐसी विधि को अपनाया गया जिसको 2014 में बैन किया गया। जी हाँ, रैट माइनिंग के माध्यम से मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और रैट माइनिंग के माध्यम से
मजदूर जब बाहर निकल करके आए तो खुशी का ठिकाना नहीं था। भारत माता की जय घोष के साथ उन 41 मजदूरों का स्वागत वहां पर खड़े बचाव दल के लोगों ने किया। वहीं पर उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने सभी मजदूरों को माला पहना करके उनका स्वागत किया। आपको बताएं कि जब मजदूर बाहर निकले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे बात किया, जिसमें गब्बर सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड का ही मजदूर था, ऐसे 2 मजदूर थे जो उत्तराखंड के थे। कुल मिलाकर के 41 में 15 झारखंड के थे, 9 यूपी के थे, 2 असम के थे, पश्चिम बंगाल के 3 थे, ऐसे ही हिमाचल का 1 था। कुल मिलाकर के 41 मजदूर वहां पर थे, जिसमें गब्बर सिंह, चूंकि स्थानीय उत्तराखंड का रहने वाला था, वह पहाड़ों से परिचित था, पहाड़ों की प्रकृति से परिचित था, उसने 41 मजदूरों के बीच में संबल बना के रखा। आपको बताएं कि गब्बर सिंह ने प्रधानमंत्री से बात करते हुए कहा कि हम लोगों को एहसास ही नहीं हुआ, अनुभव ही नहीं हुआ कि हम लोग किसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उसने ये भी कहा कि हमें समय समय पर लोग हमसे बात करते रहे। जनरल वीके सिंह की मजदूरों ने तारीफ की और गब्बर सिंह ने कहा कि हम वहाँ 2.5 किलोमीटर का जो अंदर का एरिया था उसमें हम टहलते भी थे, रोज योगा भी करते थे और पूरी तरह से फिट है। आपको बताएं कि जब वो 41 मजदूर बाहर निकल करके आए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो पूरी तरह से वह स्वस्थ मनुष्यों की तरह, सामान्य मनुष्यों की तरह उनका स्वास्थ्य रहा। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से उनको वहां के नजदीकी सीएचसी केंद्र पर एडमिट करा दिया गया है। बात आती है कि जब इतने बड़े बड़े उपकरण काम नहीं कर रहे थे, वो ऑगर मशीनें काम नहीं कर रही थी, तो फिर रैट माइनिंग को क्यों लाया गया और रैट माइनिंग है क्या? आपको बताएं कि रैट माइनिंग एक सामान्य विधि है। उस सामान्य विधि के माध्यम से, जो कि पहले होता था, 4 फीट के गड्ढे बनाए जाते थे और धीरे धीरे वो सुरंग बड़ी की जाती थी, यानी मैनुअल माइनिंग को ही रैट माइनिंग कहते हैं। और जो अभी तक और माइनिंग हो रही थी वह अत्याधुनिक मशीनों से होती है, जो कि रैट माइनिंग नहीं कहलाती है। रैट माइनिंग का सबसे अधिक उपयोग जो है वह कोयले को निकालने में होता है, जो आज भी मेघालय में हो रहा है और झारखंड में अगर आप जाएंगे, दुमका में, हजारीबाग में, कई जगह पर झारखंड में भी हो रहा है, जो कोयलांचल बेल्ट है। तो रैट माइनिंग छोटे गड्ढे खोद करके धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास होता है और वह सुरंग बनती चली जाती है। फिलहाल वो बड़ी रिस्की होती है, इतनी देर तक किसी व्यक्ति का रुक करके रैट माइनिंग करना कठिन काम होता है, इसीलिए एनजीटी ने इस पे प्रतिबंध लगाया था। आपको बताएं कि जब मजदूर बाहर आए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात किया, ठीक उसके बाद ही आरोप और प्रत्यारोप भी प्रारंभ हो गए। और ये आरोप प्रत्यारोप जब प्रारंभ हुए तो कुछ लोगों ने कहा कि ये आरोप लगाया प्रधानमंत्री की महिमा मंडन कर रहे हैं कुछ पत्रकार और सारी चीज़ें, लेकिन उन लोगों को देखना चाहिए कि जब ये 41 मजदूर निकल करके उस सुरंग से आए और उनके प्राणों की रक्षा हुई तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के समाचार पत्रों ने भारत की जय जय कही और भारत की प्रशंसा की। हमारा जो शत्रु नेशन है, पूर्णतः हम नैसर्गिक शत्रु है पाकिस्तान, उसके भी समाचार पत्र, एक प्रमुख समाचार पत्र उनका है डॉन, उसने भी अपने शुरुआत और हेडलाइन दी भारत माता की जय, 41 मजदूर सुरक्षित निकले और भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। वहीं पर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने भी अर्नॉल्ड डिस जो यहाँ पर आए थे, विशेषज्ञ थे, उनकी तारीफ करी। वहीं पर अगर हम बात करें तो हांगकांग के जो प्रमुख समाचार पत्र है हांगकांग पोस्ट, उसने भी ये बात कही। वहीं जर्मनी के भी समाचार पत्रों ने तारीफ की भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की। दूसरी तरफ अल जजीरा की बात करें तो उसने भी भारत के ऑपरेशन की बड़ी तारीफ की। वहीं द गार्डियन जो ब्रिटेन का समाचार पत्र है वह भी कहता है कि भारत के 41 मजदूर और इतने 400 घंटे तक उस सुरंग में रहने के बाद जीवित निकले। भारत का ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन था लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। फिलहाल जहां दुनिया भर के समाचार पत्रों ने भारत के मजदूरों पर निकलने पर प्रसन्नता जाहिर की और वहीं पर भारत के सरकार, भारत के लोग, भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की प्रशंसा की, वहीं पर भारत के अंदर बैठे हुए लोग इस ऑपरेशन को भी एक राजनीतिक खेमे में बांध करके इसकी आलोचना में जुट गए हैं। फिलहाल इसको लेकर के एनजीटी पर भी लोग हमलावर हुए, जिसमें एनजीटी के प्रमुख लेफ्टिनेंट अता हसनैन ने कहा कि रैट माइनिंग हमने प्रतिबंधित जरूर की है लेकिन इस समय कुशलता के माध्यम से लोगों के प्राण बचाना था और वह हमने सिर्फ कोयले की माइनिंग में किया था। आज की आवश्यकता थी रैट माइनिंग और
ये कहा जा सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन में हथौड़े से लेकर के हरकुलिस विमान तक प्रयोग किया गया। भारत के कई प्रांतों से सामग्री उपलब्ध कराई गई और उसके बाद सब ने एकजुट होकर के काम किया और उसी का परिणाम रहा कि 41 मजदूर अपने परिवार से अब मिल सकेंगे। और वहीं पर भारत के इन 41 मजदूरों ने यह भी बता दिया है कि अगर आत्मबल मजबूत है, आत्मबल से आप मजबूत हैं, तो किसी भी कीमत पे हर समस्या से आप निपट सकते हैं। ये इस प्रकार हमने आपको ये 41 मजदूरों के जो ऑपरेशन हुए इसको लेकर के एक विश्लेषण किया था। उस विश्लेषण के बाद अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।